नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। स्पेशली यहां पर हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश के बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस के फॉर्म के बारे में। साथियों, इस बार किस तरीके से एडमिशन होने वाला है, इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, इस बार अप्लाई करने का सिस्टम क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, लास्ट डेट क्या है, कौन अप्लाई कर सकता कौन नहीं कर सकता, ये भी बताएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए साथियों, जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे abvmeup.edu.in पर, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एंड यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके का टेक्स्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये रहा कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स अप्लाई फॉर CT 2022 सेशन 2022-23 फॉर एडमिशन टू वेरियस यूपी एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड प्राइवेट BSc नर्सिंग कॉलेजेस एफिलिएटेड टू ABVMU UP एंड फॉर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड डॉक्टर RML यानी कि राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ आर बीइंग फिल्ड फॉर कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि इस बार किस तरीके से एडमिशन होने वाला है। देखिए साथियों, मामला यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस बार यानी कि सेशन 2022-23 यानी कि 2022-23 में एडमिशन के लिए उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इससे एफिलेटेड हैं, इसके अलावा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की BSc नर्सिंग की जो सीट हैं उन पर, तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको देना होगा ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CT आपको देना होगा। ठीक है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी नर्सिंग कॉलेजेस में। इसके अलावा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यानी KGMU में एडमिशन आप ले सकते हैं, और इसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर BSc नर्सिंग एंट्रेंस 2022-23 अप्लाई। क्लिक करेंगे इस पर, देना आप आ जाएंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ एग्जामिनेशन के पोर्टल पर। ये किसका फॉर्म है, ये साथियों वही वाला फॉर्म है जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया था। फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे, ये स्टार्ट हुए थे 19/5/2022। जो स्टूडेंट्स पहले से अप्लाई कर चुके हैं उनको और भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको क्या करना होगा, एग्जामिनेशन सेंटर अपना सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उनको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, जो कि KGMU का फॉर्म पहले से भर चुके हैं। इसके रिगार्डिंग नोटिस भी जारी किया गया था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए, हर एक चीज़ आपको कन्फर्म कर देंगे। ठीक है, तो इस बार कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बार कौन अप्लाई कर सकता है। उससे पहले देख लेते हैं उस नोटिस को जो कि जारी किया गया था। देखिए, जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर आपको करियर का ऑप्शन दिखेगा। फिर आपको देखने को मिल जाएगा ये नोटिस जो कि 25 जून 2022 को जारी किया गया था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की वेबसाइट www.kgmu.org अथवा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की वेबसाइट www.abvmeup.edu.in में से किसी एक वेबसाइट से कर सकते हैं। मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं इस वाली वेबसाइट से या फिर इस वाली वेबसाइट से। देखिए, अगर आप इस वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाला लिंक देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, देन आप पहुँच जाएंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर। ठीक है, या फिर आप आएंगे डायरेक्ट KGMU की वेबसाइट पर, वहाँ पर भी आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। फाइनली यहाँ पर आपको इसी पेज पर आना होगा एंड यहीं पर आपको रजिस्टर करना होगा, देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। कौन अप्लाई कर सकता है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, इस वाले एग्जामिनेशन पोर्टल पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये रहा ब्राउज़र। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले डाउनलोड होगा एंड उसके बाद ओपन होगा। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, तो इसके बारे में आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे BSc नर्सिंग कोर्स 4 ईयर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 KG मेडिकल यूनिवर्सिटी UP लखनऊ इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन। तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 19 मई 2022। इस डेट से एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी है 15 जुलाई 2022। साथियों, तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भरने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बिकॉज लास्ट डेट 15 जुलाई है। एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18 जुलाई 2022 को। एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा ये भी आपको बता दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी करके। ठीक है,
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सीट का मैट्रिक्स है जो कि किसका है, ये है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का। लेकिन अब ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये हो चुका है कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। तो इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में कौन सी, इसमें, और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलिएटेड गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं इसी एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पर। इसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उसमें भी एडमिशन आप ले सकते हैं इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर पर। ठीक है, मतलब कि सीटें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं बिकॉज एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आपको एडमिशन मिलने वाला है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहली चीज़ आप भारतीय नागरिक होनी चाहिए, यानी कि आप इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, आपकी राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेंशन किया गया है कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल। उसके बाद आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होना ज़रूरी है। कब तक, 31 दिसंबर 2022 तक। इससे कम नहीं होनी चाहिए, इतनी है मतलब कि 17 वर्ष है या फिर उससे अधिक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बात करें मैक्सिमम एज लिमिट की यानी कि अपर एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट यहाँ पर ये है कि अगर आप एक यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, देन आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 35 वर्ष यानी कि 35 ईयर्स। अगर आप एक पीच कैंडिडेट हैं यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं, देन आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स यानी कि 40 वर्ष। बात करते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो कम से कम आप 10+2 यानी कि 12th पास हों या फिर आपने 12th के इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में 12th में आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। कौन कौन से सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं, देन आप एडमिशन ले पाएंगे इसमें। कम से कम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एग्रीगेट मार्क्स आपके कम से कम 45% होना ज़रूरी है, और इंग्लिश विषय में कम से कम आप पास होने चाहिए। ठीक है, अब अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो ऐसे में अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एग्रीगेट मार्क्स मिनिमम 40% यानी कि 40% हैं, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर मेंशन किया गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 5% ऑफ टोटल मार्क्स इन कोर सब्जेक्ट्स PCB in 10+2 is relaxed for SC, ST and OBC candidates. It should be 40% यानी 40% instead of 45% as stated above। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक SC या फिर ST या फिर OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो कम से कम PCB के 40% यानी कि 40% मार्क्स आपके हैं, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेंशन किया गया है जिन स्टूडेंट्स ने ओपन स्कूल से या फिर NIOS से किया है 10+2 देन वे भी एडमिशन ले सकते हैं इसमें। इंग्लिश आपके पास 12th में होना ज़रूरी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर बिल्कुल फिट होना ज़रूरी है। यहाँ पर मेंशन किया गया रिजर्वेशन का पॉलिसी, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, देन आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले वहाँ पर क्या लिखा था कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, इंडियन नेशनल होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं। इसका मतलब ये है कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वे रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अप्लाई करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे तो एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है और हमने इसको डिटेल में पढ़ा है इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया गया कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और ये भी नहीं लिखा है कि यहाँ पर अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि अप्लाई कर पाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मेंशन किया गया है एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। ये रहा, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20% क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स से 20%, केमिस्ट्री से 20% क्वेश्चन एंड बायोलॉजी से 20% क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश एंड जीके से होंगे 20%। और ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके होंगे 10+2 लेवल के, यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक के, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसके हैं 50% फॉर यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और अगर आप एक SC, ST या फिर OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 40% यानी कि 40% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे काउंसलिंग के प्रोसेस में। ठीक है, रिजल्ट आपको इस वेबसाइट पर ही देखने को मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग जो अपडेट रहेगा आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। किसकी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की। विजिट करते रहेगा, ये रही वेबसाइट। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं, काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये वाला जो ब्राउचर है। यहाँ पर एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी दी गई है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में मेंशन किया गया है। एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आपको देखने को मिलेगा जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखें, द एमसीक्यू विल हैव वन करेक्ट ऑप्शन, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर तुक्का भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जारी किया गया उसमें जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा बिकॉज यहाँ पर मेंशन किया गया है यूज़ बॉल पेन ओनली प्रोवाइडेड बाई अस। तो साथ ही यहाँ पर आपको OMR सीट पर एग्जामिनेशन देना होगा। MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में। बात करें एग्जाम ड्यूरेशन की तो आपको मिलेंगे 180 मिनट्स, यानी कि पेपर को हल करने के लिए आपको मिलेगा 3 घंटे का समय। और टाइम क्या रहेगा यहाँ पर मेंशन किया गया है, पेपर आपका स्टार्ट होगा 11 बजे से एंड एंड होगा 2 बजे तक, ठीक है। तो 11 से 2 बजे के बीच में आपका एग्जामिनेशन होना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे और भी जानकारी दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस तरीके का एग्ज़ाम होगा और कौन अप्लाई कर सकता है। साथियों, कहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा, देखिए इस एग्ज़ाम पोर्टल पर जब आप आएंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर नाउ का। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इसके लिए KGME के लिए अप्लाई आपने नहीं किया है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आप पहले से फॉर्म भर चुके हैं तो लॉगिन करके आगे का जो प्रोसेस है वो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर का जो ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना होगा अगर आप पहले से फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है। आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पहले से फॉर्म भर चुके हैं। जब आप क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पर, देन आप आ जाएंगे इस पेज पर। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म करना है और इस कैप्चा को फिल करना है एंड सबमिट पर क्लिक करना है। देन आपको फॉर्म भरने का जो नेक्स्ट वाला पेज है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं।